हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने आसमान को चीर दिया हो। वेरोली गांव की गलियां बिल्कुल सुनसान थी। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकरा रही थी और मंदिर की घंटी अपने आप झूल रही थी। मंदिर के अंदर अंधेरा पसरा था। सिर्फ एक दिया रखा था, राखनदार बाबा की मूर्ति के आगे। वो दिया जो बरसों से कभी बुझा नहीं था, आज बुझ चुका था। अरे दीपक, दिया बुझ गया क्या? हाँ बाबा, खुद ब खुद बुझ गया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, ये शुभ नहीं है। राखनदार कभी बिना संकेत के नहीं सोता। बाबा देखो, ये क्या है? मूर्ति के पास राख गिरी हुई है, जैसे किसी ने हाथ रखकर झाड़ दी हो। राख? मूर्ति के पास राख? हे देवा, ये तो अनर्थ का संकेत है। बाबा, हवा अंदर कैसे आ रही है? दरवाजा तो बंद था। कभी कभी जब देव जागते हैं तो अजीब चीजें होती हैं। उसी वक्त गांव के पश्चिमी किनारे से एक भयानक चीख सुनाई दी। बचाओ! कोई है क्या? गणेश राव और दीपक दोनों उछल पड़े। विट्ठल के घर की दिशा से आई है ये आवाज। चलो बाबा जल्दी। दोनों भागते हुए गांव के किनारे पहुंचे। लोगों की भीड़ पहले से ही वहां जमा थी। विट्ठल की पत्नी सोनाबाई जमीन पर बैठी रो रही थी। कोणीतरी आमच्या घरी आले होते. अरे दरवाजा तोड़ रहे, क्या हुआ अंदर? दरवाजा तोड़ा गया। अंदर विट्ठल फर्श पर पड़ा था, शरीर अकड़ा हुआ, आंखें फटी हुई। उसके होठों पर राख के निशान थे। दार ठकठक झाले तो खिडकीतून आत पाहत होता. मग तो मंदिराच्या दिशेला गेला आणि परत आला नाही. शायद सांप काटा होगा. अरे नहीं, देख उसके नाखून काले हैं। सांप नहीं, कुछ और है ये। गणेश राव आगे बढ़ा, विट्ठल के पास झुक गया। उसने सांसें देखी, सांस नहीं थी, पर आंखें अब भी मंदिर की दिशा में देख रही थी। बाबा, ये फर्श पर क्या है? ये राख के निशान। देखो, कमरे से दरवाजे तक बने हैं। सबने देखा, राख की 3 लकीरें फर्श पर थीं, जैसे कोई राख से लिपटा आदमी अंदर आया हो और फिर हवा में गायब हो गया हो। राखनदार उठला आहे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कहीं दूर मंदिर की घंटी अपने आप बजी और हवा में फिर धुंध होने लगी। गांव के लोग मानते हैं कि गांव का हर इंसान राखनदार बाबा की छत्र छाया में जीता है। गांव की सीमा पर बना वेतोबा देव का मंदिर, जिसे अब सब राखनदार मंदिर कहते हैं, उसकी दीवारों पर सदियों पुरानी राख जमी है। कहते हैं कि वो राख उस साधु की है जिसने अपनी आत्मा को इस मंदिर में बांध दिया था। सदियों पहले वेरोली गांव पर एक प्रेत का साया था। रात में लोग गायब हो जाते थे, बच्चों के गले में नीले निशान दिखते थे और सुबह खेतों में लाशें मिलती थी। लोग कहते थे वो प्रेत जंगल के अंदर रहने वाली किसी कालिनी नाम की मिले हुए थे। गणेश राव ने अपने थैले से माला, बेलपत्र और मिट्टी का दिया निकाला और कहा, सब लोग मौन रहो, अब जो भी होगा उसका निर्णय वही करेगा। लोग मंदिर के अंदर जाने लगे। वहां घनी धुंध थी और हर सांस के साथ राख की गंध महसूस हो रही थी। दीपक ने कांपते हुए दिया जलाया और जैसे ही लौ उठी, दीवारों पर 3 परछाइयां हिलने लगी। गणेश राव ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगा। ओम रक्षणाय नमः, ग्राम पालकाय नमः, ओम इष्ट देवाय नमः। दीपक ने माला उठाकर मूर्ति के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन तभी तेज हवा ने उसे जैसे धक्का दिया
और दीपक पीछे गिर पड़ा और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मूर्ति के सामने एक काली परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वो इंसान से ऊंचा, राख से सना और उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। हाथों में त्रिशूल, माथे पर भभूत की रेखाएं। उसने भारी आवाज में कहा, तुम मीना जो मत तोड़ना। लोग पीछे हट गए, औरतें चीखने लगी। गणेश राव कांपते हुए आगे बढ़ा और कहा, बाबा, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई है। राखनदार की परछाई ने हवा में त्रिशूल घुमाया। हवा में धुंध हुई और दीवारों पर पुराने साए दिखने लगे। एक साधु जो मंत्र पढ़ रहा था, चारों दिशाओं में आग की रेखाएं और गांव के चारों सिरों पर बांधी गई आत्मा। दीपक का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें पलट गई। गणेश राव ने देखा कि राखनदार की आत्मा अब दीपक के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। दीपक के अंदर राखनदार की आवाज गूंजी, सदियों पहले इस गांव पर महामारी आई थी, तब मैंने अपना प्राण इस भूमि में बांधा था। मेरा रक्त, मेरी आत्मा इस गांव की रक्षा करते हैं, पर तुम्हारे अहंकार ने मेरा व्रत तोड़ा। हर आषाढ़ी पूर्णिमा को मेरे व्रत का रक्त दो, मेरा रक्षण कार्य जारी रखो, वरना ये गांव मिट जाएगा। गांव वाले डर से सिर झुकाए खड़े थे। गणेश राव ने कांपते हुए जवाब दिया, हम वादा करते हैं बाबा, अगली आषाढ़ की पूर्णिमा को हम व्रत पूरा करेंगे। आपकी पूजा, आपकी बलि सब वैसे ही करेंगे जैसे सदियों से करते आए हैं। वचन निभाओ, नहीं तो राख तुम्हारे ही रक्त से बनेगी। जैसे ही ये कहा, दीपक जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। मंदिर में छाई राख धीरे धीरे नीचे बैठने लगी। घंटियां बंद हो गई और हवा शांत हो गई। सूरज उगा। गांव में कई दिनों बाद सन्नाटा टूटा। पंछी लौट आए थे। हवा फिर से हल्की हो गई थी। गणेश राव ने मंदिर के सामने दिया जलाया और कहा, वो गया नहीं, बस सो गया है। उसका व्रत अब हम सबकी जिम्मेदारी है। तब से वेरोली गांव में हर साल आषाढ़ की पूर्णिमा पर राखनदार की पूजा होती है। पर अब लोग बकरा नहीं, नारियल चढ़ाते हैं। पर मान्यता आज भी है कि अगर कोई उस दिन की पूजा भूल जाए तो रात को मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और हवा में राख उड़ती है और फिर वही आवाज गूंजती है,